Good morning everyone. In this video lecture we are going to discuss about the poisonous and non-poisonous snakes. जैसा कि हम सब जानते हैं स्नेक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांप सर्प, वो बिलोंग करते हैं हमारी क्लास रेप्टाइल्स को, सरीसृप। तो रेप्टाइल्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देख चुके हैं। तो इसी यूनिट में आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली या हमेशा ही एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि आप पॉइजनस जहरीले और नहीं जहरीले सांपों के बीच में अंतर कैसे करोगे। तो आइए अब देखते हैं हम इसको। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया में अलग अलग प्रकार के सांपों के बारे में, तो हमारे देश में या इंडिया में 330 स्पीशीज़ मिलती है स्नेक्स की। उसमें से खाली या ओनली 69 स्पीशीज़ स्नेक्स की ऐसी है जो पॉइजनस है, जहरीले हैं सांप। बाकी जो 29 उसमें भी 29 जो पॉइजनस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री हैं या समुद्री जल में पाए जाते हैं। और 40 स्पीशीज़ ऐसी प्रजाति जो कि ज़मीन पे या लैंड में पाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्नेक जो है उसका जो पॉइजनस एपारेटस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके हेड के अंदर। और उसका जो अपर जॉ होता है या ऊपर वाला जबड़ा होता है उसके अंदर से आपने देखे होंगे कि 2 शार्प टीथ दांत बाहर निकलते हैं। जब वो काटता है उसको हम कहते हैं फैंग्स। और जैसे ही वो बाइट करता है, स्किन पे काटता है, तो 2 होल लाइक स्ट्रक्चर हमें स्किन पे दिखाई देते हैं। और इन फैंग्स के थ्रू ये अपनी पॉइजन ग्लैंड जो होती है जिसके अंदर पॉइजन भरा होता है उसको इंसान की एनिमल बॉडी के अंदर जहर को फैंग्स के द्वारा डाल देता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखिए कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के कौन कौन से हैं, तो जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उसमें हमारे आते हैं मेनली कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर, रेटल स्नेक, रसल्स वाइपर, कोरल स्नेक और सी स्नेक्स, यानी कि जितने भी समुद्री सांप हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको जानने की ये है कि जितने भी स्नेक्स हमें पाए जाते हैं समुद्र में, उसमें या तो मैक्सिमम पॉइजनस होंगे, जहरीले होंगे, या फिर नॉन पॉइजनस भी होंगे। लेकिन जितने भी स्नेक्स हमें फ्रेश वाटर शुद्ध जल में मिलते हैं, जैसे कि जो भी हमारे जलाशय, कुआं है, तालाब है या नदियाँ हैं, उसके अंदर जितने भी स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि पाइथन है, अजगर जिसको कहते हैं, रेड स्नेक है, अर्थ स्नेक है जिसको सैंड बोआ भी कहते हैं जो सैंड मिट्टी में मिलता है, और नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्नेक। तो अब इस डायग्राम के आधार पर हम समझेंगे कि हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में हम अंतर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, या फिर अगर हमारे सामने कोई सांप है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जहरीला है या नहीं। तो सबसे पहली जो बात है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे इसकी टेल। ठीक है, इसकी पूंछ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला इसका ऊपर का ये दिख रहा है आपको, ये जो टेल है सबसे पहले की वो कैसी है, फ्लैट टेल है। फ्लैट यानी कि चपटी। तो अगर किसी स्नेक की टेल पूंछ अगर चपटी है या और लाइक है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सी स्नेक होगा या कैसा होगा, पॉइजनस होगा। दूसरी तरफ अगर किसी स्नेक की जो टेल है, पूंछ है, वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो वो स्नेक कैसा होगा, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस। इसके लिए हम फर्दर इसकी बॉडी के दूसरे पार्ट हमें देखने होंगे। तो नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है बॉडी का अगर हम वो देखते हैं तो वो हम देखेंगे इसके बेली स्केल्स। तो जो एग्जांपल अगर हमको देखने के जिसकी लिटरली कंप्रेस्ड टेल है, तो उस वो एग्जांपल उसमें कौन से स्नेक्स आते हैं, तो सी स्नेक्स हैं। उसमें जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं वो हैं हाइड्रोफिस और एनहाइड्रिना। टेल अगर सिलेंड्रिकल है और टेपरिंग है तो ये स्नेक कैसा हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और इसको हमको फर्दर एग्जामिन करना पड़ेगा या आगे देखना पड़ेगा। तो ये सारे स्नेक्स कैसे होंगे, लैंड स्नेक, या कि जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेली स्केल्स और वेंट्रल्स, यानी कि उसके शरीर के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेली स्केल्स स्मॉल कंटिन्यू विद डॉर्सल्स। अगर बेली स्केल्स छोटे हैं और डॉर्सल के साथ में जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पॉइजनस है। अगर वेंट्रल स्केल्स नॉट फुल्ली ब्रॉड टू कवर बेली, ब्रॉड तो है लेकिन इतने नहीं कि उसने अपनी पूरी बेली को कवर किए हुए हैं, तो वो भी कैसा है, नॉन पॉइजनस। ये एग्जांपल इसका है, पाइथन्स में ऐसा होता है।
फिर तीसरा पॉइंट, अगर वेंट्रल ब्रॉड है और फुल्ली कवरिंग बेली, यानी कि वेंट्रल इतने बड़े हैं कि पूरी बेली को, या बेली का मतलब उसके पूरे शरीर को कवर करते हैं, तो फिर हमें फर्दर उसको नेक्स्ट वापस एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इसको इमेज में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि यूनिफॉर्म बेली स्केल्स आपको इसमें दिख रहे हैं फर्स्ट वाले में, तो ये कैसा हो गया, नॉन पॉइजनस हो गया। देन ब्रॉड स्केल्स है लेकिन इसकी पूरी बेली को कवर नहीं कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पॉइजनस हो गया। और एनलार्ज वेंट्रल शील्ड ऐसी है कि पूरी बॉडी को इसने क्या किया, या पूरी इसकी बेली को कवर किया हुआ है, तो ये कैसा हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्दर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे इसके अदर फीचर्स। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इसमें आएगा वो है अबाउट इट्स हेड स्केल्स, लॉरेल पिट और सब कॉडल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इसका पार्ट ए है उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इसको हेड को देखा, उसके सिर को एग्जामिन किया। तो अगर उसके हेड पे छोटे छोटे स्केल्स हैं और हेड कैसे आकार का है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, और कोई लोरेल पिट उसकी हेड के अंदर नहीं, लोरेल पिट क्या है, एक तरह से एक छिद्र नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो उपस्थित नहीं है। तो इस तरह का जो स्नेक होगा वो कैसा होगा, पॉइजनस होगा, जिसका एग्जाम्पल है पिटलेस वाइपर। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसी के अंदर अगर सब कॉडल्स डबल है तो वो होगा वाइपर रेसेली। अब सब कॉडल्स उसके सिंगल है तो वो होगा इकिस कैरिनस। बी पॉइंट आप देखेंगे अपने, अगर उसके हेड के स्केल स्मॉल हैं, छोटे हैं, और लोरियल पिट भी प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, बिटवीन नोस्ट्रिल एंड आई, उसकी नोज़ और आई के पास लोरियल पिट प्रेजेंट है, और हेड के स्केल उसके छोटे हैं, तो वो भी स्नेक कैसा होगा, जहरीला होगा, जिसका एग्जाम्पल है पिट वाइपर, और जिसका एग्जाम्पल है एनसिस्ट्रोडोन। तो अब देखते हैं हमको इस पॉइंट्स को हमारी इमेज के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये है पिटलेस वाइपर। तो जो पिटलेस वाइपर है उसकी जो सिर आप देख रहे हैं कि कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, सर के ऊपर इसके छोटे छोटे स्केल्स हैं, और कोई भी लोरियल पिट इसकी बॉडी में नहीं है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसका सेकेंड जो है वो है पिट वाइपर, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके लोरियल पिट मौजूद है, जो कि आँख और नोज़ के बीच में एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। तीसरा इमेज आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो हेड है, इसके अंदर लार्ज सिफेलिक शील्ड, यानी कि जो शील्ड या स्केल्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं। इस केस में हम इसको फर्दर आगे एग्जामिन करेंगे, आगे फिर देखेंगे, क्योंकि इस तरह के स्नेक फिर पॉइजनस भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ, वो अब हम देखेंगे अब इसके वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबाइल और थर्ड सुप्रालेबाइल। तो इंफ्रालेबाइल सुप्रालेबाइल किसको कह रहे हैं, यहाँ के जो इसके स्केल्स जो इसके सिर के ऊपर है उसकी नंबरिंग है, ये उसको हम कह रहे हैं थर्ड फोर्थ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर वर्टिब्रल, ये देखेंगे आप, सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो इसका थर्ड सुप्रालेबाइल शील्ड है, थर्ड सुप्रालेबाइल। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर आप देखते हैं इसमें कि वेंट्रल एनलार्ज हेक्सागोनल इंफ्रालेबाइल लार्जेस्ट, ये फोर्थ इंफ्रालेबाइल जो इसका है वो लार्जेस्ट है। तो इसको आप उसमें समझ सकते हैं इमेज के अंदर। इस इमेज के अंदर आप देखें, एक सेकेंड, तो इसकी फर्स्ट जो इमेज है इसमें आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है उसकी माउथ के यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी नंबरिंग आ रही है आपको, 1, फिर 2 है, देन ये 3 है, 4, 5, 6, 7। तो ये अब यहाँ हमें नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो थर्ड वाली शील्ड है, थर्ड सुप्रालेबाइल शील्ड, वो क्या कर रही है, उसकी नोज़ और आई को टच कर रही है। तो इस तरह के जो स्नेक होते हैं वो कौन से होते हैं, कोबरा। तो इस तरह के स्नेक कौन से हो गए, कोबरा। दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर हमने इसके हेड को उल्टा किया है और हम इसके वेंट्रल साइड नीचे की साइड देख रहे हैं, और सेम यहाँ पे हम नंबरिंग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो फोर्थ जो इंफ्रालेबाइल, इंफ्रा मतलब नीचे वाला, ये सुप्रालेबाइल यानी कि हेड के ऊपर, तो फोर्थ इंफ्रालेबाइल इसके लिए लार्जेस्ट। तो ये किस टाइप का स्नेक होगा आपका, पॉइजनस होगा। वर्टिब्रल एनलार्ज जिसकी हमने बात की कि फोर्थ इंफ्रालेबाइल लार्जेस्ट है, तो वो एग्जांपल जो हमारा है वो है क्रेट और बुंगेरिस।
और जिसका थर्ड सुप्रालेबाइल टचेस आई नॉस्ट्रिल फर्स्ट वाला देखा था वो क्या होगा, कोबरा और नाजा। और कोबरा और नाजा उसका दूसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी नेक के ऊपर, गले के ऊपर एक क्या मिलेगा हमको, हुड बनाएगा वो, यानी कि अपना फन बनाएगा, और एक स्पेक्टिकल मार्क जो एक आपने देखा होगा उल्टा यू शेप स्ट्रक्चर उसके फन के ऊपर मौजूद होगा। तो इस तरह का स्नेक कौन सा होगा, कोबरा और नाजा। इसी तरह से अगर ये सारी थर्ड सुप्रालेबाइल आई को नोस्ट्रिल को टच कर रही है बट उसके अंदर हुड एब्सेंट है, यानी कि अपना फन ऐसे करके नहीं उठाता है, तो वो और उसकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, कोरल स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो वो होगा कोरल स्नेक। सी पॉइंट आप दिख रहे हैं इसके अंदर कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है तो वो जो स्नेक है वो कैसा है, नॉन पॉइजनस। तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंट कैरेक्टर्स से हमने कैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को पहचाना इमेज के थ्रू। आइए अब देखते हैं इसके लाइव एग्जाम्पल। तो ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसको आप लाइव पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो अगर हमने फर्स्ट में हमने इसमें ऑब्जर्व की है टेल, तो टेल इसकी कैसी है, पॉइंटेड है, सिलेंड्रिकल है, टॉल है तो ये लैंड स्नेक हो गया। इसकी टेल देख रहे हैं आप, फ्लैट है, लेटरली कंप्रेस्ड है, तो ये कैसा हो गया, पॉइजनस हो गया, और मेराइन हो गया, यानी कि समुद्री सर्प हो गया। फिर हम इसके देख रहे हैं वेंट्रल स्केल्स। तो वेंट्रल स्केल्स में सबसे पहले हमने देखा कि स्मॉल बेली स्केल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर एक जैसे, तो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये नॉन पॉइजनस हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आपके नैरो बेली स्केल से बीच वाले जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉइजनस। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे जो बेली पे पाए जाने वाले स्केल्स कैसे हैं, बड़े बड़े हैं और एंटायर बेली को कवर कर रहे हैं, तो ये पॉइजनस हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन ने इसको देखा था, थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो हमने हेड को ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहला आप यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं इजली आप वो हेड कैसा है इसका, ट्रायंगुलर है और स्मॉल स्केल्स हेड पे पाए जा रहे हैं और पिट एब्सेंट है, तो ये क्या हो गया, पिटलेस वाइपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आई और नोज के पास में एक पिट मिल रहा है, लॉरेल पिट जिसको कहते हैं, तो ये कैसा हो गया, पिट वाइपर। लास्ट वाला आप देख रहे हैं कि जो शील्ड ऑन हेड के ऊपर क्या बड़ी बड़ी शील्ड पाई जा रही है, क्योंकि इन पे तो कैसी शील्ड थी, छोटी छोटी थी। तो इस तरह का जो स्नेक है पॉइजनस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। नाउ फर्दर हम देखेंगे इसके जॉ को या बिल्कुल इसके हेड को। तो सबसे पहले आप देखो इन्होंने बहुत क्लियरली इसको नंबरिंग करके इस इमेज को बताया हमें, जिसमें आपको इसकी शील्ड भी नज़र आ रही है। तो थर्ड सुप्रालेबाइल शील्ड, अपर लिप शील्ड टचेज द आई एंड नोज। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो इसमें ये थर्ड सुप्रालेबाइल शील्ड है उसकी आँख और नोज़ को टच कर रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइजनस स्नेक हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो यहाँ पे उसकी शील्ड आई को टच नहीं कर रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड सुप्रालेबाइल शील्ड टचेस आई, तो ये क्या होगा, हमारा कोबरा होगा। जिसके दूसरे कैरेक्टर हमने देखे थे कि इसकी हेड के अंदर क्या पाया जाएगा, इस तरह का फन बनाएगा वो, और एक स्पेक्टिकल मार्क इस तरह का इसमें पाया जाएगा, तो ये हो गया हमारा कोबरा। दूसरा इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे कि नेक विद हुड, कोरल स्पॉट नेक विदाउट हुड, यानी कि कोई उसके अंदर हुड नहीं, लेकिन इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या मिल रहा है हमको, कोरल स्पॉट्स मिल रहे हैं, तो ये हो गया कोरल स्नेक, जो कि क्या होता है, हमारा पॉइजनस होता है। लास्ट में आप देखेंगे कि जिसकी वर्टिब्रल्स है, इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स कैसे हैं, एनलार्ज, बड़े बड़े हैं और हेक्सागोनल है, बड़े बड़े हैं और कैसे हैं, हेक्सागोनल है। और दूसरा जो इसकी शील्ड देखेंगे सर के ऊपर, तो वो कैसी है, बड़ी बड़ी है। और फोर्थ इंफ्रालेबाइल इज़ लार्जेस्ट, अगर फोर्थ इंफ्रालेबाइल इसमें क्या है, लार्जेस्ट, आपको इजीली नज़र आ रही है यहाँ पे इसके अंदर कि 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ लेबाइल क्या है इसकी, यहाँ देखो आप, ये लार्जेस्ट है। तो इस तरह से ये जो स्नेक होगा वो हमारा कैसा है, क्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। थैंक यू सो मच।